नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स और ये एक 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से। रिमेंबर, इसके बीच में 3 साढ़े 3 साल आपका कोविड भी रहा है, वेयर द डी ग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज द हाईएस्ट। यूएस ने जो नेक्स्ट अचीव किया है, विच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%। चाइना, खैर जो भी ये रिपोर्ट करते हैं मेरे को उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। 19.5 ट्रिलियन डॉलर्स एंड ऑल दैट स्टफ, वी ऑल नो दैट इज ऑल फेक। इन एनी केस, जर्मनी ने सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%। जापान, you would be surprised, is at 0% growth. यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है टू 28%, फ्रांस ने शो करा है 38%, इटली 39, कनाडा 44, ब्राजील 28, रशिया 57% in spite of the war, and South Korea 27%, ऑस्ट्रेलिया 58% और स्पेन 50% ग्रोथ रिपोर्ट करी है बिटवीन 2015 एंड 2025। ना इसको देखिए, थोड़ा सा हमको नोट करना पड़ेगा क्योंकि जो अलाइनिंग फिगर्स जो बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डेटा डेटा साइंसेस का जो आता है, उसके अंदर अभी भी 3.84 ट्रिलियन दिखाते हैं वो भारत की इकोनॉमी। दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर कोई हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट द एक्चुअल इकोनॉमी अगर आप ग्लोबल इंडाइसिस की तरफ से देखें तो ग्लोबल इंडाइसिस वो ही कैलकुलेट किए जाते हैं जो आईएमएफ की तरफ से शेयर किए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल कॉमन। एंड आईएमएफ की फिगर्स नॉर्मली कोट की जाती हैं व्हेन थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस टाइम पे नाउ लास्ट आपको पता है कि थोड़े क्वार्टर्स के अंदर 6.5 6.7% ग्रोथ के करीब में दिख रही थी, इंस्पाइट पूरी दुनिया के अंदर केओस है। चाइना स्लोइंग डाउन, अमेरिका के अंदर इश्यूज हैं, यूरोप के अंदर इश्यूज हैं, द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। स्टिल अ प्रीटी स्ट्रांग 6.5 6.7% ग्रोथ वाज प्रीटी गुड, ऑल्दो हमारा टारगेट शुड बी अबाउट 8 9 10। बट इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से आई थिंक वी आर डूइंग डिसेंटली ऑलराइट। दूसरा, अगर आप देखें जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, एंड उसके ऊपर काफी कामयाबी भी मिली है। देव रिड्यूस द परसेंटेज क्वाइट अ बिट, काफी प्रूडेंट रहे हैं स्पेंडिंग के ऊपर। काफी कंट्रोल करके रखा है इस चीज को। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज जो पिछला बैकलॉग था, जहां पर इनको काफी डेट रिटर्न करना था, जो पुराना रखा हुआ था, देव बीन प्रीटी सक्सेसफुल एट एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट। इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट ठीक है, वो सीजनल ऊपर नीचे जाता है, बट ओवरऑल आई थिंक देयर हैज बीन अ स्टेबिलिटी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स टू दिस इज द स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस। काफी लोग इसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ऑयल प्राइसेस अगर आप इतने सस्ते में ले रहे हो तो आप ये चीज कंज्यूमर को क्यों नहीं देते। वेल, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑल्सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रीवियस डेट्स पे करने हैं, आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। सो इफ देयर इज नो अपवर्ड स्विंग, अ प्राइस कांस्टेंस इज ऑलवेज अ डिसेंट थिंग, कि भैया प्राइस आपकी एक जगह पे अटकी हुई है एंड इट इज नॉट गोइंग जबरदस्त अप जैसे दुनिया में हर जगह जा रही है। अमेरिका में देख लीजिए, $7 to $8 फॉर अ गैलन इज क्वाइट हाई इन सर्टेन एरियाज। इंडिया की जीडीपी थी 2015 के अंदर 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स और इस टाइम पे एस्टिमेटेड अबाउट 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव जंप, इसके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर इकोनॉमी, धीरे धीरे आप करना शुरू करते हो तो इनिशियली आपका ऑब्वियसली द बूस्ट इज मच हायर। सो 2004 तक अगर आप देखें तो देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क वाजपेयी सरकार डिड, एंड वी ऑल नो कि वाजपेयी सरकार का काफी इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका इम्पैक्ट यूपीए 1 के अंदर आया था। यूपीए 2 pretty much was a disaster, जहां पर हमको पता है we became one of the fragile 5 economies, and then of course the Modi sarkar came in and the growth started up. Now this growth rate is fastest among major economies, इसके अंदर कोई कोई डाउट नहीं है। वी आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज अगर आप ग्लोबल दूसरे कंट्रीज के साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। इंडिया की जो पॉलिसी रिफॉर्म्स और जो ग्रोथ मोमेंटम के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो काफी फोकस रहा है, उससे आपकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी काफी ग्रो हुई है। आपके पास आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैव गॉन अप, सो इट्स बीन ऑल पॉजिटिव एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज कंसर्न। एंड इस बार ही मेरे हिसाब से जो जो एक पीपल फ्रेंडली टाइप बजट आया है, जिसके अंदर वेयर वी सी दैट थोड़ा सा
लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा कंजम्पशन के ऊपर एक फोकस जाएगा। वैसे भी इंडिया की जो इंटरनल कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके अंदर आपको वैसे भी फायदा मिलता है कि अगर जो आपको ग्रोथ रेट दिख रही है, इट इज बिकॉज दैट आपकी इंटरनल कंजम्पशन इज सो स्ट्रॉन्ग। सो दुनिया के अंदर अगर फिर भी डिमांड धीरे धीरे करके नीचे जाती है, और जैसे जैसे ये वॉर्स बढ़ी थी तो डिमांड और नीचे गई थी, ट्रेड और थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इंश्योरेंसेस वेंट अप, shipping charges went up because Red Sea के अंदर प्रॉब्लम थी। The insurance companies were asking for a lot more money to go through the Red Sea, तो prices actually global prices went up। बट खैर अभी अभी भी वहां पर टेंशन है, इफ यू ऑल नो कि हुतीज के बीच में और अमेरिकन के बीच में काफी झगड़े चल रहे हैं। मोरलेस इंडिया के किसी शिप के ऊपर एक आधा शुरू में हुआ था, बट उसके बाद नहीं हुआ। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल प्राइसिंग डज गो अप इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अभी भी आपका सामान तो चल ही रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन, उसके अंदर कहीं पे देयर आर नॉट मच इश्यूज। बट आई थिंक द बिगेस्ट बूस्ट दैट विल कम जैसे जैसे ये आईमेक कॉरिडोर एस्टैब्लिश होता है, और आपका जो आईएनएसटीसी जो रशिया के साथ आपका ट्रेड है दैट एक्चुअली गोज अप। फरवरी के अंदर जो फिगर्स आए हैं, इट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग बिकॉज सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट डबलिंग द कैपेसिटी, एंड इंडिया ने भी क्वाड्रिपलिंग द एफर्ट की बात करी है, एफर्ट एंड मनी की बात करी है एज फार एज द चाबहार पोर्ट इज कंसर्न। सो काफी एक फोकस उस तरफ भी दिखता है। वी आल्सो सी द फोकस टुवर्ड्स द चेन्नई व्लादिवोस्टॉक एंड आर्कटिक रूट। वी आल्सो सी फोकस टुवर्ड्स द आईमेक। तो ये चीजें हमारे को आगे लेके जाने में काफी दे विल बी वेरी गुड फॉर अस। अगर जर्मनी की, अगर आप जीडीपी देखें जो हमारा अगला टारगेट है, और जर्मनी और जापान बेसिकली आपके अगले टारगेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इज इट इज अबाउट 4.9 ट्रिलियन, जापान इज अबाउट 4.4 ट्रिलियन। तो जापान तो आपके पास ज्यादा पीछे नहीं है, 2 4 5 6 महीने के अंदर आई थिंक 2 4 5 6 मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक वी शुड बी एबल टू हिट जापान प्रीटी फास्ट। सो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में आपको ज्यादा टाइम बनेगा नहीं, बिकॉज जापानीज इकोनॉमी में कोई चेंज दिख नहीं रहा है। देयर इज नो अपवर्ड स्विंग देयर, they've got periods of growth then periods of degrowth। वहां पर there are issues, and वहां पर बैंक ऑफ जापान इज गोइंग थ्रू क्वाइट अ लॉट ऑफ क्राइसिस एज वेल। जर्मनी की इकोनॉमी 44% ग्रोथ दिखाती है, बट हैविंग सेड दैट हमको ये पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद से दे वर एट अ स्टैग्नेंट 0.01%, 0.02% अपस्विंग। वो भी मेरे ख्याल से डेटा मैनिपुलेशन कर करके अपने आप को रिसेशन ना दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने करा होगा। दे स्टैंड एट अबाउट 4.9 ट्रिलियन। आई डोंट थिंक वो नीचे जाएगा, बट आई डोंट नो हाउ दे विल मेंटेन इट, कंसिडरिंग कि ये रशिया से गैस और ऑयल और ये सब चीजें लेने के लिए अभी मना कर रहे हैं। सो जियोपॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा फायदा भारत के सामने आने वाला है, बिकॉज भारत की एक जो पॉलिसी रही थी कि दोनों साइड से बात करके रखनी है, और अभी भी आप देखिए दोनों साइड से बात करके आप रख रहे हैं। सो दैट शुड गिव यू सम एडवांटेज, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन को अपना डिफेंस और अपना इंडस्ट्री को थोड़ा सा अगर डीलिंक करना है अमेरिका के साथ, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। हाउ फार दे आर एबल टू डू इट और नॉट, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। दूसरा, एज चाइना स्लोज डाउन, आपकी अपॉर्चुनिटी और धीरे धीरे बढ़ेगी। ऑल्दो चाइना का जो ऑफ टेक आएगा वो सीधा भारत में नहीं आएगा, इट विल बी इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, इन कंट्रीज के अंदर जाएगा। बट दैट शुड बी ऑल राइट, बिकॉज आपके पास अपना शेयर है, एंड आप अपनी भी चीजें दूसरी कर रहे हो विच आर ऑफ चाइना। सो द फार्मा इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर इज अ बिग बिग प्लस पॉइंट फॉर यू, विच शुड एक्चुअली टेक मोर दिस थिंग। एंड अभी जैसे अमेरिका के साथ आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सब चीजें आगे जाएंगी, तो यू विल हैव मोर गेन एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। देखिए, मेजर गेनर्स रशिया के हिसाब से देखें, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। इट इज एट 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, 58%, 57-58% इन लोगों ने ऐड करा है। दे बीन ब्रिलियंट एट हैंडलिंग देयर इकोनॉमी, एंड ऑफ कोर्स हमारी तरफ भी श्रेय आता है, बिकॉज वी टुक अ लॉट ऑफ द lot of the money and lot of the trade was towards India and China and some other countries as well। तो वहां पर भी है। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स पे अभी अटकी हुई है। ब्राजील सॉ वेरी बैड रेट ऑफ ग्रोथ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको टॉप 5, टॉप 6, टॉप 8 पता नहीं क्या क्या इसको बोलते रहते हैं। आई डोंट नो, आई मीन इट्स जस्ट शोइंग 8% ग्रोथ। देयर आर मैसिव इश्यूज विद इन द कंट्री। अभी पूरी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट वहां पर बैठी है, ट्रम्प इज गोइंग अगेंस्ट इट, चाइना की गोदी में बैठा हुआ है। आई वंडर हाउ इट विल एक्चुअली बिल्ड अप, बिकॉज इट्स गॉट द स्लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ अमंग्स्ट द टॉप 10 इकोनॉमीज इस टाइम पे। यूएस इकोनॉमी फेयर इनफ। चाइना तो देखिए यार, ऐसा है, आई डोंट टॉक अबाउट चाइना, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी टू माय माइंड इज नॉट बियॉन्ड 7 और 8 ट्रिलियन डॉलर्स। और ये लोग जो 19, 17, 18, 19, 20, 25, 30 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, अगले 5 साल के अंदर चाइना तो कोई 150 बिलियन डॉलर, 150 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन के बैठ जाएगा। आई डोंट बाई इट, बिकॉज कोविड टाइम के अगर उनके फिगर्स देखिए, दे शो अ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट अराउंड 7, 8, 9% ड्यूरिंग कोविड। आप उनकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। जब दुनिया में सब डीग्रो हो रहे थे, चाइना ग्रोथ कर रहा था, एंड दैट इज व्हेन चाइना वाज 3 इयर्स इन लॉकडाउन।
हाउ कैन यू ग्रो ड्यूरिंग लॉकडाउन? ओनली चाइना के शी जिनपिंग ही आपको ये बता सकते हैं। देखिए, जो रियल जीडीपी डिफरेंट मेट्रिक्स काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस इसके अंदर होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट द आईएमएफ हैज़ पुट आउट, सो लेट्स फोकस इट ऑन दैट, क्योंकि कई लोग आगे बोलेंगे नहीं जी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 3.8 लिखा हुआ है, 3.9 लिखा हुआ है, 4.0 लिखा हुआ है। दीज़ आर ऑल डिफरेंट मेट्रिक्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशंस। इसके अंदर देखिए जीडीपी एज़ इट इज़ नॉट अ फेयर गेम, क्योंकि परचेजिंग पैरिटी इंडेक्स, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या परचेजिंग पीपी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, दैट इज व्हाट योर क्लैरिटी शुड बी कि भाई आपके पास परचेजिंग पावर कितना है इस कंट्री के अंदर। सो दिस इज समथिंग, I don't personally look at GDP as a very fair sort of assessment, but the sheer factor कि पूरी दुनिया इसके ऊपर फोकस करती है, and you also need to play that race, and it's good that we are coming up in front, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देखिए जो वैल्यू एडिशन हुआ है इस पिछले 10-12 साल के अंदर, व्हाट वी सी इज बिल्डिंग अप ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द कंट्री, जिसका आपको इफेक्ट दिखेगा अगले 3-4 साल 5 साल के अंदर, जब आपका ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपके स्पेसिफिक ट्रेड कॉरिडोर्स बने हैं, द हाईवेज एंड द फास्ट ट्रेन्स एंड दिस एंड दैट, दिस विल स्टार्ट शोइंग इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, जब आपको दिखेगा व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। पहले 4 साल में तो इन लोगों ने साफ-सफाई करी थी, हमको यही पता है। साफ-सफाई करके उसके बाद दे सेट अप द एंटायर इकोसिस्टम, जिसका इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं। सो उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हम आगे जाके देखेंगे। सो एक ये इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ मैटर ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू भारत अपने अपने आप को। एंड पीएलआई स्कीम्स ने काफ़ी इसमें हेल्प करा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने के लिए। देयर आर सम फ्लॉज इन दैट स्कीम, उसके ऊपर मुझे पता है काम चल रहा है। बट मेरे हिसाब से कपल ऑफ थिंग्स एंड द मेन थिंग्स दैट नीड टू बी डन राइट नाउ, एंड लास्ट सेक्शन में मैं यही बोलूँगा कि रेड टेपिज़्म जो है देश के अंदर, वो रिड्यूस करना चाहिए। जो पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द बाबू रिफॉर्म्स। उसके आगे आई मीन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म बोल के मैं आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी दिस थिंग, बट द पॉइंट इज इट इज बाबू रिफॉर्म्स। उसके आगे वी शुड नॉट से एनीथिंग। ये चीजें हमको करनी है, देयर इज नो वे। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू आवर जुडिशरी आज, जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। लॉट ऑफ पीपल आर अलेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो व्हिच वन इज ट्रू, बट मेजरली मैं एक ही चीज बोलूं कि इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट एंड वेरी हैप्पी प्लेस टू बी, जब जुडिशरी के ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज आनी शुरू हो जाती हैं। सो इट्स टाइम टू एक्ट, एंड द टाइम इज नाउ। That is all I would say. But rather, congratulations to Bharat. $4.3 trillion is a very, very good figure. And अच्छा लगा ये सुन के, बहुत अच्छा है। We should work towards this more, support our startup ecosystem, and ऐसे ही फटाफट we have to grow up, because at the end of it, baseline economy is raw power. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। आज दोपहर में 3:15 बजे हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से, एंड रात को 10 बजे मिलेंगे हम राजा मुनीब साहब से। अभी थोड़ी देर में आपके पास एक अपडेट और आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की जो सिरदर्दी है वो इतनी जोर से बढ़ी है। आय है। मतलब सोच सोच के ऐसा लगता है कि भाई आसिम मुनीर का अब सिर बचेगा कि आसिम मुनीर का ही सिर फट जाएगा। जरूर देखिएगा, बिकॉज एक और चाल बड़ी गंदी सी खेली गई है।